जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 13 नवंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर, 8 नवंबर, 11 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 नवंबर को हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया था। साथियों, 2008 ईस्वी में भारत सरकार ने 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था। पहला समारोह जो हुआ था साथियों 11 नवंबर 2008 को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा शुरू किया गया था। साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और एनईपी 2020 का उद्देश्य सभी बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। साथियों, बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली यानी इम्पोर्टेंट डेज वाली, तो देख लेते हैं इस मंथ के अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस बीते हुए हैं। साथियों, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण का शोषण का रोकथाम दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस। साथ में साथियों 10 नवंबर को ही शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस मनाया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण डेज थे। इसे आप सभी साथी अगर हमारी वीडियो प्रतिदिन देखते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। किसी भी वनडे एग्जाम में साथियों एक प्रश्न दिवस वाले प्रश्न से अवश्य देखने को मिलता है, इसलिए हमसे जुड़े रहें। ये पोर्शन अपने आप सभी साथियों को याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया है? नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या रूस? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। हाल ही में साथियों कनाडा ने आवास और संसाधन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने स्टूडेंट्स डायरेक्टर स्ट्रीम यानी एसडीएस वीज़ा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया है। साथियों, इससे भारत और चीन सहित 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रभावित हुए हैं। साथियों, बात आई है कनाडा देश की, तो कनाडा देश के बारे में कुछ जान लेते हैं। कनाडा देश साथियों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी है ओटावा, करेंसी है कैनेडियाई डॉलर, प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग पुरस्कार 2024-25 किसने जीता? कुणाल दयाल, अनीश सरकार, संजीव खन्ना या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुणाल दयाल। कुणाल दयाल। साथियों, JBCN एजुकेशन के प्रबंध निदेशक श्री कुणाल दयाल को उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 में एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर नामित किया गया। साथियों, JBCN एजुकेशन ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के सबसे सम्मानित शिक्षा ब्रांड का पुरस्कार भी जीता है, जिसने अभिनव समग्र शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मान्यता दी है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत समुद्री सुरक्षा के लिए किस देश को 2 इंटरसेप्टर उपहार में दिया? मोजाम्बिक, नामीबिया, केन्या या पाकिस्तान?
साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोजाम्बिक। हाल ही में साथियों भारत ने मोजाम्बिक को 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए, जिससे उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी। बात आई है साथियों मोजाम्बिक देश की, तो जान लेते हैं मोजाम्बिक देश के बारे में। मोजाम्बिक देश साथियों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिसकी राजधानी है मैपुटो, मुद्रा है मोजाम्बिक मेडिकल, राष्ट्रपति हैं आमिंदो गेबुजा। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट निर्मला सीतारमण। हाल ही में साथियों लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई के लिए वित्तीय पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। किसने शुरू किया साथियों? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इस पहल में नई बैंक शाखाएं बढ़ा हुआ क्रेडिट लक्ष्य और पीना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ साझेदारी शामिल है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए? डी.वाई. चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, राघवेंद्र कुमार या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट डी.वाई. चंद्रचूड़। हाल ही में साथियों न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ महत्वपूर्ण निर्णयों और सुधारों के चिन्हित कार्यकाल के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। साथियों उन्होंने अयोध्या भूमि विवाद, अनुच्छेद 370 और सहमति के समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध से मुक्त करने जैसे ऐतिहासिक निर्णय सुनाए हैं। साथियों उच्चतम न्यायालय ने अपने 8 वर्षों के दौरान उन्होंने 38 संविधान पीठों में काम किया और 500 से अधिक प्रभावशाली निर्णय लिए। साथियों जो 91वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं अपने भारत के, वो हैं संजीव खन्ना। इन्हें भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व AMR जागरूकता सप्ताह दिवस कब से कब तक रहेगा? 18 से 24 नवंबर, 10 से 16 नवंबर, 24 से 30 नवंबर? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 18 से 24 नवंबर। साथियों रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी जैसे रोगजनक रोगाणु एजेंटों पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज कराना कठिन हो जाता है। साथियों उसी की जागरूकता को बढ़ाने के लिए 18 से 24 नवंबर को सप्ताह दिवस, जागरूकता सप्ताह दिवस मनाया जाएगा। जो साथियों थीम है इस सप्ताह दिवस की वो है एडवोकेट एक्ट नाउ। क्या है साथियों? एडवोकेट एक्ट नाउ। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन सा संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ? ऑस्ट्रिया हिंद, जिमेक्स, अमेरिका हिंद या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑस्ट्रिया हिंद। हाल ही में साथियों संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद का तीसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 8 से 21 नवंबर 2024 तक आयोजित किया है। यह एक महत्वपूर्ण वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछले वर्ष का साथियों ऑस्ट्रिया हिंद अभ्यास दिसंबर 2023 ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अब की बार भारत में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एच सोडी का निधन हुआ, वे संबंधित थे राजनेता, अभिनेता, पोलो खिलाड़ी या अर्थशास्त्री? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पोलो खिलाड़ी।
एच एस सोढ़ी का साथियों निधन हुआ है, जो एक प्रख्यात पोलो खिलाड़ी थे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य मेट्रो स्टेशन पर बाइक टैक्सी सेवा शुरू की? कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़ या गुजरात? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। हाल ही में साथियों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 12 मेट्रो स्टेशनों पर बाइक टैक्सी शुरू की है, जिसमें साथियों दो प्रकार की श्रेणियां हैं। एक है SHERY श्रेय DS और एक है RYDR, जिसमें साथियों SHERY DS यानी शेयर DS महिला यात्रियों के लिए ऑपरेटरों के साथ एक समर्पित सेवा है और RYDR सभी यात्रियों के लिए एक समान बाइक टैक्सी सेवा है। साथियों SHERY यानी शेयर DS पहल सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करके महिला यात्रियों को सशक्त बनाती है। याद रखिएगा। दिल्ली जिसके वर्तमान में जो CM है साथियों वो हैं आतिशी मार्लेना, उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 में कौन विजयी हुआ? अरविंद चिदम्बर, लोवेन एरोनियम, वी प्रणवपुरे या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरविंद चिदम्बरम। हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 में ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम अमेरिका के ग्रैंड मास्टर लेउन एरोनियन को खिलाफ जो है विजयी हुए हैं। साथियों कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। साथियों ग्रैंड मास्टर बी प्रणव जो ऑप्शन नंबर 3 है साथियों, बी प्रणव पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहे हैं। उन्हें चैलेंजर्स का खिताब मिला है। जो बी प्रणव हैं साथियों वो पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहे हैं, इसलिए उन्हें जो है चैलेंजर्स का खिताब मिला है या जीते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में NEHDC के अगले प्रबंध निदेशक कौन बनेंगे? मारा कोचो, संजीव खन्ना, संदीप गोयनका या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मारा कोचो। साथियों सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PSEB पैनल ने उत्तर पूर्वी हस्तलिपि एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के अगले प्रबंध निदेशक के रूप में मारा कोचो को नियुक्ति करने की सिफारिश की है। साथियों कोचो जो है वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL में मुख्य अभियंता पद पर कार्यरत हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एलेक्स डिएडर फिल्स-एम ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? वियतनाम, हैती, कनाडा या युगांडा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैती। हाल ही में हैती ने हाल ही में एलेक्स डिडियर फिल्स-एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने देश की गंभीर असुरक्षा को दूर करने और निर्विरोध चुनाव कराने का संकल्प भी लिया है। साथियों देश हैती की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसकी कैपिटल है पोर्ट ओ प्रिंस और राजधानी क्या है साथियों? वही पोर्ट ओ प्रिंस। मुद्रा जो है साथियों हैतियन गौरते है। साथियों इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है मुद्रा और करेंसी या कैपिटल क्योंकि यहाँ अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए आगामी जो भी पेपर आएगा उसमें वहाँ की कैपिटल और करेंसी पूछा जा सकता है, इसलिए साथ साथ में इसको भी तैयार करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया? अर्जुन राम, आरिफ मोहम्मद खान, CV आनंद या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा अर्जुन राम मेघवाल। हाल ही में साथियों केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया।
इस कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस भी शामिल हुए। साथियों, यह जो पुस्तक है माँ मदर केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव देवेंद्र कुमार घोड़ावत द्वारा लिखी गई है। महत्वपूर्ण है किसके द्वारा लिखी गई है और किसने विमोचन किया है, दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में SATRC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुमार लाहौटी, अर्जुन राम मेघवाल, मारा कोचो या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनिल कुमार लाहौटी को हाल ही में SATRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। साथियों, SATRC इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हाल ही में किसे थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, सोनू सूद या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद। हाल ही में सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और साथ में साथियों सलाहकार नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य है भारतीय पर्यटकों के बीच देश की अपील को बढ़ाना। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है? मार्फ रेफेंस, क्रिस इवांस, मोरोकोचा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा क्रिस इवांस को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने देश का पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। साथियों, बात आई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। सबसे बड़ा जो नगर है सिडनी है। वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है साथियों इंग्लिश है। तो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का शुभारंभ किया गया? योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योगी आदित्यनाथ। साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आकांक्षा हाट कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस का शुभारंभ किया है। साथियों, यूपी की बात आई है तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ। प्रेजेंट में सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मनाए गए निमोनिया दिवस की थीम क्या है? साथियों, भी हाल ही में 12 नवंबर को निमोनिया दिवस मनाया गया। उसकी थीम क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है। हर सांस कीमती है, न्यूमोनिया को रोके। सेकंड ऑप्शन है रोके न्यूमोनिया। थर्ड ऑप्शन है न्यूमोनिया का उपचार जरूरी। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हर सांस कीमती है, न्यूमोनिया को रोके। एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में FIH का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, किसे चुना गया? तैयब इकराम, मार्क कुदरान, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तैयब इकराम। हाल ही में साथियों तैयब इकराम को FIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। FIH यानी साथियों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो नए अध्यक्ष होंगे वो होंगे तैयब इकराम। साथियों, अगर FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात किया जाए, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। आधिकारिक भाषा है साथियों इंग्लिश। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, हार्नवेल उत्सव
भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, नागालैंड, मणिपुर, बिहार, उड़ीसा। क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम ग्रुप वेंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।